उत्तर भारत के राज्यों में आज भी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उम्मीद भी थी बारिश की उत्तराखंड और हरियाणा के पूर्वी भागों, दिल्ली, वेस्ट यूपी में, लेकिन अब मौसम बदलने लगा है और मौसम की स्थितियों में बदलाव का असर अब से कह सकता हूं मैं दोपहर के बाद से शाम से दिखाई देने लगेगा तमाम राज्यों में। लेकिन दक्षिण भारत और मध्य भारत के तमाम राज्यों में बारिश होने की संभावना। वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन है, उत्तरी तमिलनाडु के ऊपर एक सर्कुलेशन है। इन दोनों सिस्टमों का असर रहेगा। साथ ही साथ तमिलनाडु के उत्तरी भागों पर बने सर्कुलेशन से लेकर गुजरात तक एक ट्रफ रेखा बन रही है और गुजरात से लेकर राजस्थान के बीच में एक ट्रफ रेखा बन रही है। इसके अलावा एक डब्ल्यू उत्तर भारत में है। तो इन सभी सिस्टमों का असर भारत के कई राज्यों पर पड़ सकता है 12 अक्टूबर को भी देश के तमाम राज्यों में। लेकिन कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर बारिश की गतिविधियां कम होने वाली हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि मानसून के वापस लौटने के लिए अब उत्तर भारत के क्षेत्रों से परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही हैं और बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो आइए जानते हैं किन राज्यों को राहत मिलेगी और कहां पर आफत की बारिश जारी रहेगी। उत्तर भारत के भागों में जब मानसून वापस लौटना शुरू हुआ था, उसके बाद जैसे ही बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना और बंगाल की खाड़ी की हवाएं प्रभावी हुई, तो सिचुएशन पूरी बदल गई और मानसून की वापसी लंबे समय के लिए ठिठक गई। 3 अक्टूबर को इससे पहले तक मानसून की वापसी हुई थी, उसके बाद से मानसून वापस नहीं हुआ है। लेकिन अब परिस्थितियां इस तरह की बन रही हैं कि डब्ल्यूडी के प्रभाव से थोड़ा सा बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, लद्दाख के बीच में। लेकिन इसके अलावा पंजाब और पश्चिमी जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में, राजस्थान के तमाम इलाकों पर आप देखेंगे 12 अक्टूबर से उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जो इंडिकेशन है कि अब बंगाल की खाड़ी की हवाओं को और अधिक समय ये हवाएं देने वाली नहीं है और ये हवाएं पुरजोर ताकत के साथ आगे बढ़ेंगी, जिसकी वजह से ये हवाएं, पूर्वी हवाएं वापस लौटेंगी और पश्चिमी हवाओं को यहां पर अपना प्रभाव दिखाने, अपना प्रभाव जमाने का मौका मिलेगा। यानी कि मानसून की वापसी शुरू होगी, धूप खिलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। फिलहाल 12 अक्टूबर की हम बात करें, 12 अक्टूबर को पंजाब के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। हरियाणा के लगभग सभी शहरों में शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन उत्तराखंड, जैसा कि मैंने बताया, उत्तराखंड और इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। और हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में एक्सट्रीम जो पूर्वी और उत्तरी इलाका है, जिसमें पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल, करनाल, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर या तो थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, थोड़े समय के लिए बादल आ सकते हैं। बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर नजर आ रही हैं। लाइट रेन या बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है पूर्वी क्षेत्रों में, खासतौर पर जिस तरह से आज सुबह देखने को मिली पूर्वी भागों में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजधानी और इससे सटे हुए गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में बारिश हुई है। तो इस तरह की बारिश यहां पर कल भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं है। राजस्थान के पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा और ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, कोटा से लेकर अजमेर और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, चूरू, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों की बात यहाँ पर करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ और अयोध्या से जो उत्तरी इलाके हैं, यानी बहराइच से लेकर कुशीनगर के बीच में, बलरामपुर के बीच में, गोंडा और बस्ती, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन रही है। दक्षिणी भागों पर भी बादल रहेंगे 12 अक्टूबर को, लेकिन कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन भागों में फिलहाल लाइट रेन के चांसेस होंगे। हैवी रेन के चांसेस फिलहाल यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगर हम बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल की स्थिति देखें तो यहाँ पर उत्तर भारत के मुकाबले पूर्वी भारत के राज्यों में, खासतौर पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई शहरों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। तो यहाँ पर अगर हम झारखंड में पश्चिम की बात करें या पूरब की बात करें तो कोई भी इलाका ऐसा नहीं दिख रहा है जहां पर आपको ड्राई वेदर नजर आ रहा हो। यहाँ रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत तमाम शहरों में वर्षा होने की संभावना है। और बिहार के दक्षिणी भागों में पटना से लेकर भागलपुर के बीच में और नीचे के क्षेत्रों में गया, बक्सर, कैमूर, नवादा और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के भागों की स्थिति आप देखिए, इंटीरियर पोर्शन में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, मध्यम से भारी बारिश होगी। असम और मेघालय में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पर बारिश का सिलसिला अभी खत्म नहीं होगा। अगले 24 घंटों के दौरान इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। मध्य भारत के क्षेत्रों में अगर बारिश कहीं पर कम हो रही है तो वो है मध्य प्रदेश। जो सफेद रंग आप देख रहे हैं, ये पूरा वो रीजन है जहां पर ड्राई वेदर रहेगा। आप जानते ही होंगे, बखूबी इस बात से परिचित होंगे कि यहां पर ड्राई वेदर रहने वाला है। तो पश्चिमी एमपी में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी,
जबलपुर, शिवपुरी से लेकर टीकमगढ़ और यहाँ तक कि सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो के बीच में, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, खरगोन, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम, इन भागों में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि यहाँ पर बारिश से फसलों को बड़ी तबाही अब तक हुई है और अब जब बारिश यहाँ पर खत्म होगी तो लोगों को राहत मिलेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में रीवा और सीधी, शहडोल से लेकर उमरिया और अनूपपुर, कटनी समेत जबलपुर, मांडला, बालाघाट के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बाकी महाराष्ट्र में अच्छी खासी बारिश होने की आशंका है। अच्छी मतलब हैवी रेन, मॉडरेट टू हैवी रेन, जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा प्रभावित होंगे। मराठवाड़ा के कम इलाके प्रभावित होंगे, बाकी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। गोवा में भी बारिश की आशंका है। साथ ही साथ तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में आज बारिश कम है, कल बढ़ जाएगी और यहाँ पर रायलसीमा में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु तथा केरल के शहरों में भी मध्यम से भारी वर्षा की आशंका है। तो अभी अगर साउथ इंडिया की स्थिति देखें, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया की स्थिति देखें, तो उत्तर भारत को छोड़कर इन भागों में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला बना रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। नजर रहेगी मेरी मौसम अपडेट पर, मौसम के बदलावों पर, और आपको अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।